स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, माइंड में बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं, क्लैरिटी नहीं हो रही है। जब वो क्लैरिटी नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। भाई आप कुछ चीज़ ज़रूर कीजिए विच मेक्स यू हैप्पी, है ना। पूरे दिन में आप थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए, है ना। कुछ आप एक्टिविटीज़ ऐसी कीजिए जिसमें आपको कंफर्ट आए, आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। ये सब चीज़ें हैं। क्लास 12th का बच्चा वो भी स्ट्रेस में है, स्ट्रेसेस अलग अलग है ना। अगर आप 9th ऑनवर्ड्स 9 to 12th वाली कैटेगरी को देखोगे, उनके अलग स्ट्रेस हैं, टीनेज पीक पे है। तो होपफुल होना बहुत ज़रूरी है ना। होपफुल रहिए लाइफ में, थोड़ा एक्साइटमेंट रखिए कि ओके ये जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है आगे कुछ बेटर शायद आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, बेटर कुछ होने वाला है ना। तो एक तो होप ज़रूर रखिए। स्ट्रेस आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी बना हुआ है। हर सेकंड पर्सन कहता है कि यार मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इस स्ट्रेस को हम दूर कैसे करें, इस बीमारी से हमें राहत कैसे मिले। इसी के बारे में आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर नीरू अत्री, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार कैसे वो स्ट्रेस वाले जो पेशेंट्स आते हैं उनके पास, उन्हें कैसे रिलीफ देते हैं, कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है। मैम, जैसे कि मैंने बात की कि काफ़ी बड़ी बीमारी है आज के समय में, हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस की बीमारी है। एक फैमिली में हर सेकेंड पर्सन स्ट्रेस से जूझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि चारों तरफ आजकल हम लोग स्ट्रेस को देख रहे हैं, हर आदमी ये चीज़ कह रहा है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि स्ट्रेस होता क्यों है ना। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, माइंड में बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं, क्लैरिटी नहीं हो रही है। जब वो क्लैरिटी नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। जनरली लोगों को या स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास ज़्यादा आते हैं तो उनको हम ये चीज़ बताते हैं कि आप सबसे पहले जो भी सिचुएशन है उसको एनालाइज़ कीजिए, है ना। जो भी आपके माइंड में चल रहा है आप उसको लिख लीजिए, पहले उन पॉइंट्स को लिख लीजिए। फिर उन पॉइंट्स को जब आपने लिख लिया, आप एनालाइज़ कीजिए कि अच्छा देखिए सब कुछ तो ख़राब नहीं चल सकता है ना। मतलब जो भी थॉट्स चल रही हैं या जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं ना, कि मेरी लाइफ में ये हो गया या इस तरह की चीज़ें, तो सबसे पहले कि अच्छा क्या क्या अच्छा हुआ वो हमने लिख दिया। अच्छा क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो गई, ठीक है, वो लिख दिया। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि अच्छा अब इसको कौन सी चीज़ें बची हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो हो चुका है ना। उसको हम जस्ट एनालाइज कर सकते हैं, एज ए लर्निंग रख सकते हैं, दैट्स इट। बट इम्पॉर्टेंट अब तीसरा चीज़ बचता है कि अच्छा क्या चीज़ है जिसको ठीक किया जा सकता है। वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि अच्छा अब ये चीज़ समस्या एक्चुअली कभी कभी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम एनालाइज करते हैं तो लगता है कि अच्छा ये परेशान होने की चीज़ तो सिर्फ इतनी सी थी, है ना। तो उसको आइडेंटिफाई हमने करना है। वो आइडेंटिफाई करके फिर हम ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि अच्छा इसके रास्ते क्या हैं, है ना, क्या किया जाए, है ना, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो एक अप्रोच तो ये हो जाती है ना। दूसरी अप्रोच ये हो जाती है कि हम जनरली उनको क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि आप जो है सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए ना। अक्सर क्या होता है कि हम ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतने उलझे हुए हैं, बाकी चीज़ों में हम इतना इन्वॉल्व हैं कि हम अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना। बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्स फ्यू थिंग्स। तो सेल्फ केयर में ये चीज़ें हैं कि भाई आप कुछ चीज़ ज़रूर कीजिए विच मेक्स यू हैप्पी, है ना। पूरे दिन में आप थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए, है ना। कुछ आप एक्टिविटीज़ ऐसी कीजिए जिसमें आपको कंफर्ट आए, आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। ये सब चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी को हम काउंट कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस जो ज़्यादा दिया है, क्योंकि ना तो हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को देखें तो हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसी में वो बस व्यस्त रहते हैं। अपनी फैमिली के साथ कोई डिस्कशन नहीं हो पाती, बात नहीं हो पाती, कोई प्रॉब्लम है तो हम शेयरिंग ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक। नहीं, ये आपने शालू जी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब उठाया है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का एक रीज़न है जो आज के टाइम में है, जिसको हम कहते हैं कि सोशल मीडिया का फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। हमको ये लगता है कि एक दिन हमने फ़ोन नहीं उठाया तो पता नहीं हम क्या क्या मिस कर जाएंगे। वो फियर है, पता नहीं दूसरे लोग क्या देख लेंगे जो हम नहीं देख पाएंगे, है ना। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ जो एक
ऑनेस्टली आई थिंक हम सब एक्सेप्ट करें कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों को ये सोशल मीडिया एक एडिक्शन हो गया है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनको डिजिटल एडिक्शन किसी और फॉर्म में, चाहे गेमिंग है या कुछ और फॉर्म में है, वो ऑल्सो आपको स्ट्रेस क्रिएट करता है क्योंकि आपका माइंड एग्जॉस्ट हो गया है ना। और आप इतना आपकी इतना एक्सपोजर या इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है विच योर माइंड इज़ नॉट एबल टू प्रोसेस। ये तो हो गया उनके लिए। और जो बाकी लोग हैं, अब आप ये देखिए कि सोशल मीडिया क्या है। अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया आपकी सेल्फ एस्टीम को ड्रॉप डाउन करेगा, है ना। आप अपने बारे में, आपकी वर्थ को आप कम फील करने लगोगे। आपको ये लगेगा सारी दुनिया कितनी अच्छा जी रही है। बिकॉज होता क्या है, हर आदमी सोशल मीडिया पे अपनी कुछ और इमेज दिखाता है जो एक्चुअल नहीं है ना, रियलिटी नहीं है। सो इसको ऐसे समझते हैं कि एक डिजिटल कर्टन है जिसके पीछे हर आदमी इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कुछ और कर रहा है। सो जब प्रोजेक्ट कुछ और कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, अलग अलग चीज़ें हैं। सो उसको खुद को भी वो स्ट्रेस तो है ही, प्लस दूसरे लोगों को वो स्ट्रेस दे रहा है कुछ और दिखाकर, है ना। तो बहुत बड़ा रीज़न है डेफिनेटली जी। इसी वजह से शायद वो कोविड के दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मनोदर्पण नाम की स्कीम निकाली थी कि जिससे बच्चों को स्ट्रेस फ्री किया जाए, क्योंकि उस समय ऑफ कोर्स पैनिक क्रिएट हो गया था, है ना। हर सेकंड पर्सन पैनिक था कि कहीं ये डिजीज़ मुझे ना हो जाए, और अगर मैं घर कमाऊंगा नहीं तो घर पे अपने परिवार को खिलाऊंगा कैसे। तो काफ़ी सारा स्ट्रेस था उस टाइम। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया था। उसका मेन चीज़ ये था कि पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको स्ट्रेस फ्री किया जाए। और बहुत इसमें जो ऑलमोस्ट 80 के करीब, 80 to 100 के करीब जो है इंडिया से उन्होंने एक्सपर्ट्स को लिया है इसमें। टीम में साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। तो उन सब ने इस चीज़ में बहुत कंट्रीब्यूट किया है कि हेल्पलाइन के थ्रू जो है वो उनको कंफर्ट किया जाए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए। सो आई थिंक ये काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहा है और अभी भी चल रहा है। सो इट वाज आई थिंक ग्रेट हेल्प टू मेनी पीपल। अच्छा, अगर स्ट्रेस के पेशेंट्स की बात करें तो आपके पास कौन से एज ग्रुप के स्ट्रेस पेशेंट्स ज़्यादा हैं? क्या वो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा, या फिर हम कॉलेज लेवल के टीनेज की बात कर सकते हैं वो हैं, या फिर उससे भी एल्डर जो हैं? देखिए, स्ट्रेस वाला जो चीज़ है ना, मुझे लगता है हर एज ग्रुप है। अगर आप जैसे कह रहे हो, अगर कैटेगरीज में थोड़ा सा अगर रफली मैं उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करूं, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12th का बच्चा वो भी स्ट्रेस में है। स्ट्रेसेस अलग अलग है ना। अगर आप 9th ऑनवर्ड्स 9 to 12th वाली कैटेगरी को देखोगे, उनके अलग स्ट्रेस हैं। टीनेज पीक पे है ना, वो इतने सारे इश्यूज वो चीज़ हैं। और कॉम्पिटिशन्स हैं, करियर की क्लैरिटी नहीं है, ये एक सबसे बड़ा चीज़ है ना। वो क्लैरिटी नहीं है, वो अवेयरनेस उतनी नहीं है, और आसपास इतना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और फोकस कर नहीं पा रहे हैं। तो आप सोचिए कितना प्रॉब्लम हो रही है। पीयर प्रेशर है, कि लोगों से आगे निकलना है, कंपैरिजन है। सो उनके स्ट्रेस इस टाइप के हो गए। उसके बाद में जो कॉलेज गोइंग है, उनके अलग टाइप के स्ट्रेस हैं, है ना। उनके उसमें वो रिलेशनशिप भी एक चीज़ ऐड हो जाती है ना। आगे जॉब में जाना है, वो स्ट्रेसेस हो जाते हैं। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन वहाँ और बढ़ जाता है कि आप जल्दी से कमाना शुरू करें, है ना। फिर उसके बाद के जो एज ग्रुप है वो फैमिली लाइफ, चिल्ड्रन, बच्चे, पेरेंटिंग। सो अगर मैं आपको कहूँ तो 12 साल से लेकर 60 साल तक के सब लोगों की कैटेगरीज हमारे पास आते हैं जो स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। स्ट्रेस लेवल अलग है, स्ट्रेस की रीजंस अलग है, बट स्ट्रेस हर किसी को है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि रीज़न सबके अलग अलग हैं। और देखिए, मेन चीज़ क्या प्रॉब्लम है ना, कि जो लोग सुन रहे हैं उनको भी ये चीज़ मैं कन्वे करना चाहती हूँ कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइफ में चैलेंजेस आना, डिफ़िकल्टीज आना, that is part of life, that is inevitable, you cannot avoid it, right? So but आप इस चीज़ को तो आप इस पे काम कर सकते हैं कि हमको उसको कैसे लेना है, कैसे परसीव करना है ना। तो बस वो हमको थोड़ा सा कोपिंग स्ट्रैटेजी सीखनी है, हमको चीज़ों को थोड़ा लाइट लेके सीखना है कि किस तरह से गो ईजी विद द थिंग्स, है ना। इस तरह से ये चीज़ें सीखें, अपने पे थोड़ा सा काम करें। तो
प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करके इस चीज़ पे फोकस करें कि क्या इस पे हमारा कंट्रोल है। अगर उस सिचुएशन पे हमारा कंट्रोल है तो ठीक है, इस पे काम करें। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर क्यों परेशान होना है ना। तो ये एक चीज़ है। आई थिंक डॉक्टर मुझे ये लग रहा है कि जैसे एज का एक लेवल हम क्रॉस करते हैं, सेकंड लेवल में ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस आते हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर हो चुका है आज के, उस चेंजेस को हम स्ट्रेस खुद ब खुद कह देते हैं कि वो स्ट्रेस हो गया, क्योंकि शायद हम रेडी नहीं होते उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए, जब भी ट्रांजिशन होता है ना, जब भी चेंज होता है, जब भी कोई ट्रांजिशन होता है तो वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो आएगा, है ना। सो वो डिस्कम्फर्ट, क्योंकि नई सिचुएशन में एडजस्ट करना है तो रेजिस्टेंस भी आएगा, डिस्कम्फर्ट भी आएगा। सो आई थिंक इसको हमें एज ए नॉर्मल पैटर्न ऑफ लाइफ लेकर अंडरस्टैंड करना चाहिए, नंबर एक। दूसरा चीज़ ये समझना चाहिए कि ठीक है, ये एक बहुत शॉर्ट फेज़ होता है ना, थोड़ा सा फेज़ है जो डिस्कम्फर्ट है, एडजस्टमेंट वाला, ट्रांजिशन वाला, देन उसके बाद थिंग्स बिकम नॉर्मल। तो होपफुल होना बहुत ज़रूरी है ना। होपफुल रहिए लाइफ में, थोड़ा एक्साइटमेंट रखिए कि ओके, ये जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आगे कुछ बेटर शायद आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, बेटर कुछ होने वाला है ना। तो एक तो होप ज़रूर रखिए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को, जैसे बहुत लोगों को मैं ये भी देखती हूँ, स्पेशली अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ, उनको ये लगता है हम में तो कोई स्किल ही नहीं है, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, हमारा तो कुछ करियर बनेगा ही नहीं, है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि हर एक में कुछ ना कुछ स्किल है। कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है कि जिसमें स्किल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ आपने एक्सप्लोर नहीं किया, है ना। कुछ अर्ली स्टेजेस पे एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ जो है वो काफ़ी लेट एक्सप्लोर करते हैं। सो ऐसा नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, इस चीज़ को समझते हैं कि आज का जो टाइम है, जो इंडस्ट्रीज़ है किसी भी चीज़ की करियर वाइज, वो इट्स लाइक अ ट्री, है ना। एक ब्रांच की आगे 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 सब ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है ना। तो इस चीज़ को हम समझें कि यहाँ पर नहीं तो उसकी सब ब्रांचेस में कहीं ना कहीं आपकी अकॉर्डिंगली चीज़ आप फिट हो जाएंगे। So you have abundance of opportunities. So just be easy, focus on yourself, believe in yourself, है ना। होप रखिए और ठीक है, चीज़ों को लाइफ को ऐसे करके देखिए कि enjoy the journey, है ना। ये चलता रहता है जर्नी में। कभी आप गाड़ी लेकर भी जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम भी है, कभी कभी आप एंजॉय भी करते हैं। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो एक्सेप्ट इट दैट वे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। लाइक पहले क्या होता था कि कभी कभार किसी को कोई ड्रीम आता था ना, तो नेक्स्ट डे बोलते थे यार मुझे ना सपना आया, अच्छा आया बुरा आया डजंट मैटर, है ना, सपना आया। लेकिन आज के टाइम पे अगर बात करें तो माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है, वो सपने 24/7 चलते ही रहते हैं। वो सपने क्या होते हैं, वटएवर जो भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है, वो चीज़ आपके ब्रेन में हमेशा दौड़ती रहती है। बॉडी को रेस्ट मिलती है, ब्रेन को रेस्ट ही नहीं मिल पा रही। ये बड़ी सही बात है जो आपने बोला है। देखिए, कुछ चीज़ें करते हैं कि सोने से पहले, क्योंकि इतना कुछ पूरे दिन में हुआ है, इतना कुछ चल रहा है ना, इतना वो सब चीज़ें हैं। सो और जैसे हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन भी इतनी चारों तरफ है, चाहे वो सोशल मीडिया से आ रही है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, जो भी है ना। सो माइंड को थोड़ा सा कंफर्टेबल कैसे करते हैं हम, कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट। तो पॉजिटिव माइंडसेट कैसे आएगा, है ना। सबसे पहली चीज़, ज़रूर रात को सोने से पहले आप लिखें, एक लिखने की आदत ज़रूर डालें। ये मैं सबको व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। आपके वो छोटी छोटी चीज़ें लिखना ना, आपको पता नहीं है कि कैसे आपकी ब्रेन की कंडीशनिंग हो रही है उस चीज़ से, है ना। सो आप रात को सोने से पहले, इट हार्डली टेक्स आई थिंक 1 or 2 minutes, नॉट मच। आप सिर्फ इतना लिखिए कि आज पूरे दिन में मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, है ना। वो चीज़ें आप ज़रूर लिखिए। दूसरा चीज़ है, आप ग्रैटिट्यूड पॉइंट ज़रूर लिखिए कि मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स या फैमिली या जो भी लोग हैं, मतलब मेरे लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, या मुझे लाइफ में क्या क्या मिला है ना। तो आपकी जितनी चीज़ें, जिन चीज़ों के लिए आप कहते हैं भगवान के शुक्रगुजार हैं कि आपको ये चीज़ें मिली हैं, वो चीज़ें ज़रूर आप लिखें। ग्रैटिट्यूड जब आता है, माइंड को कंफर्ट आता है ना। सो एक वो चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ है, जैसे हमने कहा कि आप ये लिखेंगे, उससे भी आपका धीरे धीरे पॉजिटिव माइंडसेट होने लगेगा, आपका ब्रेन रिलैक्स होने लगेगा कि ओके, गुड थिंग्स आर हैपनिंग टू मी, बिकॉज यू डोंट एक्नॉलेज। आप इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना, हम रुकते नहीं हैं। सो टेक अ पॉज
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ पॉज ना, वो एक चीज़ है ज़रूर करें। और अगर पॉसिबल है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा बहुत वो ज़रूर करें, उससे आपको कामनेस आती है माइंड को। और सोने से पहले आप ज़रूर ये करें कि कम से कम 2 घंटा पहले आप अपने जो भी डिजिटल चीज़ें हैं, आपके गैजेट्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें, उनको आप स्विच मतलब एटलीस्ट साइड रख दें, अगर स्विच ऑफ नहीं कर सकते बोल रहे हो, बट आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम लोग होंगे वो इन्हीं गैजेट के साथ ही उनकी रात होती है, इन्हीं गैजेट्स के साथ ही सुबह होती है। लाइक सोते भी वो उसी के साथ है और उठते हैं तो भी सबसे पहले वही फ़ोन ही चेक करना है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है शालू, मैं आपकी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन फिर कहते हैं ना कि अगर आपको बचना है इन चीज़ों से, आप नहीं चाहते हैं कि लाइफ में आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कोई भी ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आपको क्रिएट हों, सो आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा, नंबर 1 है ना। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटली हेल्दी रहें, है ना, चलिए फिजिकल हेल्थ के लिए तो फिर भी हम कुछ कर लेते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए हम बिल्कुल कुछ करते नहीं, है ना। सो मेंटली हेल्दी रहे, फ्यूचर में आपको स्लीप इश्यूज़ नहीं आए कि भाई आप सो ही नहीं पा रहे हैं। कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है, दे आर नॉट एबल टू स्लीप, उनको नींद नहीं आ रही है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग खुश क्यों नहीं हैं, हैप्पीनेस नहीं है ना। बहुत से लोगों को हम देखते हैं उनके पास पैसा भी आ गया, सब चीज़ें आ गई हैं, सब कुछ आ गया है, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। और इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, हाउ वुड यू एन्जॉय वट एवर यू हैव गॉट, है ना। सो हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रायोरिटीज़। सो हैप्पीनेस भी मेंटल पीस से आती है, चीज़ों से नहीं आती है, मेंटल पीस से आती है ना। तो इसलिए ये आपको डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ तो क्लियर करनी पड़ेंगी, है ना। और इट इज़ अ हैबिट। देखिए, एक दिन में नहीं आता है, क्योंकि जब हमें इतने सालों से हमें आदत पड़ी है कि हम गैजेट्स के साथ ही सो रहे हैं, गैजेट्स, आंख बाद में खुलती है हम फ़ोन पहले ढूंढते हैं, है ना, कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कुछ तो राइट, है ना। तो ये अब इतना ज़्यादा चीज़ें इनग्रॉस्ड हो गई हैं हमारे अंदर। तो आई थिंक अगर अपने आप को हम प्रायोरिटी दें, क्योंकि माई हेल्थ, माई मेंटल हेल्थ, माई हैप्पीनेस इज़ द प्रायोरिटी, ठीक है। तो थोड़े बहुत आपको जस्ट चेंजेस करने हैं, आपके ये लाइफ स्किल चेंजेस हैं, बस हैबिट्स के चेंजेस हैं। सो प्रायोरिटीज़ तो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपको क्या चाहिए, है ना। सो वो तो डिसीजन आपको ही लेने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और लगता है कि हमारे दर्शकों को भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, क्योंकि स्ट्रेस सच में आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, सबसे बड़ी बीमारी बना हुआ है। और जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि इससे अगर रिलीफ चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे। वो हमारे ऊपर है, जितना जल्दी उन चेंजेस को हम अडॉप्ट करते हैं, उतनी जल्दी ही हम इस स्ट्रेस से रिलीफ पा सकते हैं। कैमरा पर्सन मुकुल के साथ शालू मेरोक, चंडीगढ़।